की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं इनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। तीन तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं। वन इज कॉल्ड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, अदर इज कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी और द थर्ड इज फंक्शनल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ी स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेशन की स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी होती है कंपटीशन से। और फंक्शनल, जैसे हमने कहा था, फंक्शनल एरिया, research and development is a functional area, manufacturing is a functional area, marketing is a functional area, human resource is a functional area। तो तीन तरह की स्ट्रैटेजीज बनती हैं। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, इसको हम आगे जाके डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है। तो स्ट्रैटेजीज ऑर्गेनाइजेशंस में तीन स्टेजेस पे बनती हैं। कॉर्पोरेट लेवल पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी, कंपेटिटिव लेवल पे अगर मल्टीपल स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, एसबीयूज इसको कहा जाता है, मल्टीपल एसबीयूज हैं तो इस लेवल पे। और फंक्शनल लेवल पे कि हर फंक्शनल एरिया की अपनी स्ट्रैटेजी होगी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है जी? Corporate strategy and organizational strategy that determines what business a company is in or want to be in and what it want to do with those businesses। दो सवालों का जवाब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में दिया जाता है। कंपनी किस बिजनेस में है, उस बिजनेस से क्या हासिल करना चाहती है, और जिस नए बिजनेस में जाएगी उससे क्या हासिल करना चाहती है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज के ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस और ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन के लिए जो बनाई जाती है वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बनाती है। अब होती कौन कौन सी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, कौन कौन सी होती है? पहली है कि कॉर्पोरेट लेवल पे आप अपनी स्ट्रेटजी को बना दें कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना है। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। A corporate strategy that is used when an organization want to expand the number of markets served or products offered either through current businesses or through new products। ग्रो करने के लिए क्या ऑप्शंस होती हैं कि आप जिन मार्केट्स में सर्व कर रहे हैं या जिन प्रोडक्ट्स को सर्व कर रहे हैं इनको एक्सपैंड कर दें तो आप ग्रो करना शुरू कर दोगे। ग्रोथ स्ट्रेटजी थ्रू करंट बिजनेसेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस से नई मार्केट और नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, या नए बिजनेस से नई मार्केट या नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। एंग्रो का पता है आपको? एंग्रो कंपनी, जो एंग्रो कारपोरेशन खाद बनाते थे, दे गो फॉर अ ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो एक नया फूड बिजनेस लॉन्च कर दिया गया जिसमें ऑल्पस, ओमोर, तरंग और ये सारे लॉन्च कर दिए गए। तो ग्रो करते हुए आपने क्या किया कि नया बिजनेस भी लाए और नई प्रोडक्ट लाइन भी लाए और नई मार्केट भी केटर की। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। दूसरी है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। Stability strategy is a corporate strategy in which an organization continue to do what it is currently doing। आप स्टेबल रहते हैं, आप अपनी कॉर्पोरेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज नहीं लाते। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। एंड द थर्ड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज रिन्यूअल स्ट्रेटजी। ए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिजाइन टू एड्रेस डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस। अगर आपकी सेल्स कम हो रही है तो अगर आप उसको वापस हासिल करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट लेवल पे दिस वुड बी कॉल्ड रिन्यूअल स्ट्रेटजी। अब ग्रोथ के लिए जो कॉर्पोरेट लेवल पे ग्रोथ स्ट्रेटजी बनती है उसके लिए चार ऑप्शंस होती हैं। वन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन या डाइवर्सिफिकेशन। वैसे तो नाम ही बता रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, लेकिन कंसंट्रेशन इज कि आप अपनी प्राइमरी बिजनेस, प्राइमरी प्रोडक्ट लाइन और प्राइमरी मार्केट, इन तीनों के ऊपर फोकस करके अपना मार्केट शेयर बनाना चाहते हो। कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस और एग्जिस्टिंग मार्केट, और अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी, और ये ग्रोथ स्ट्रेटजी की एक टाइप है। अदर इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन ये होती है, इट कुड बी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि नेस्ले डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसको दूध चाहिए होता है। तो अगर नेस्ले अपने डेयरी फार्म्स बना ले रॉ मटेरियल अपने पास लाने के लिए, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है कि एप्पल फ़ोन बेचता है, फ़ोन बनाया और बेच दिया। अब फ़ोन बेचने के लिए जो रिटेल आउटलेट इस्तेमाल होती हैं वो किसी और की होती है।
तो अगर एप्पल ने किया भी है, वैसे पूरी दुनिया में शायद 400 के करीब अपने उनके आउटलेट्स हैं, तो अगर एप्पल आगे जाके अपने आउटलेट्स खोल लेता है तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा। तो ग्रो करने के लिए दूसरी ऑप्शन क्या है? वर्टिकल इंटीग्रेशन, कि आप अपने सप्लायर खुद बन जाएं, कि जो इनपुट आपको मिल रही है उसके ऊपर आप अपना कंट्रोल डाल लें। जैसे एक यूनिवर्सिटी है, अब आप लोगों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर इससे पीछे ये अपना कॉलेज खोल लेते हैं तो क्या हो गया कि आप अपने जो रॉ मटेरियल आपके पास आना है उसके ऊपर आपका कंट्रोल आ गया। और अगर ये इदारा अपना कोई बिजनेस खोल लेता है तो अब आपकी एम्प्लॉयमेंट का भी इंतजाम उसने कर दिया। तो दिस वुड बी कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ हो सकती है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ये होती है कि आप अपने कंपटीशन को अक्वायर कर लेते हैं। गूगल ने क्या किया? गूगल ने यूट्यूब खरीद लिया, आपका कंपटीशन था उसको खरीद ही लो। अच्छा जी, फेसबुक ने क्या किया? व्हाट्सएप खरीद लिया, सोशल मीडिया ऐप है उसको खरीद लिया। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। और गूगल का मैं पिछले दिनों कहीं पढ़ रहा था कि उसके जो टॉप 150 बिजनेसेस हैं आफ्टर गूगल, वो सारे एक्वायर्ड है, वो सारे खरीदे हुए हैं। अपना एक गूगल था, उन्हें लगा जो भी कंपटीशन होता है उसको खरीद लो। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ज़ाहिर इसके लिए आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए। तो ग्रोथ के लिए तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है। और चौथी ऑप्शन इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? कि नई मार्केट, नए कस्टमर की तरफ आप चले जाओ, रिलेटेड और अनरिलेटेड। जैसे मैंने उसकी बात की है एंग्रो की, एंग्रो खाद बनाते थे, उन्होंने अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करके फूड के बिजनेस में चले गए। तो डाइवर्सिफाई कर लें, आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लें। पेरेंट कंपनी ऑफ पिज्जा हट एंड पेप्सी इज सेम, एक ही कंपनी की हैं दोनों, पिज्जा हट भी और पेप्सी भी। तो दिस वाज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, कि आप पहले एक सॉफ्ट ड्रिंक बेचते हो, अब उसके साथ आपने सॉफ्ट ड्रिंक के साथ इस्तेमाल होने वाला एक फूड आइटम भी ऐड कर दिया। तो दिस वाज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और एंग्रो के केस में अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन थी। तो जब भी किसी भी कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट लेवल पे आपने ग्रोथ स्ट्रेटजी बनानी होगी तो ये 4 ऑप्शंस होंगे। अच्छा, हाउ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज आर मैनेज्ड। बीसीजी मैट्रिक्स होता है, दिस इज कॉल्ड बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बीसीजी इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, a strategy tool that guides resource allocation decision on the basis of market share and growth of the strategic business unit SBU। जब भी आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी तो 2 पैरामीटर इस्तेमाल करके अगर आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे तो दैट वुड बी बीसीजी मैट्रिक्स। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मैट्रिक्स है। इसके अंदर आप देखते हो कि मार्केट शेयर इधर है और मार्केट ग्रोथ उधर है। वाई एक्सेस के ऊपर ग्रोथ है और एक्स एक्सेस के ऊपर आपका मार्केट शेयर है। वो प्रोडक्ट्स या वो बिजनेसेस जो कि हाई ग्रोथ है लेकिन उसका मार्केट शेयर कम है, ग्रोथ ज्यादा है मार्केट शेयर कम है, उसको कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। आपके वो तमाम बिजनेसेस, वो तमाम प्रोडक्ट्स जिनमें ग्रोथ तो ज्यादा है लेकिन मार्केट शेयर कम है, वो क्वेश्चन मार्क होते हैं। और जिसके अंदर मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा है और मार्केट शेयर भी कम है, उसको स्टार कहा जाता है। मार्केट शेयर भी ज्यादा है और ग्रोथ भी ज्यादा है, शेयर। और इसको जिसके अंदर आपका जो मार्केट ग्रोथ भी लो है और मार्केट शेयर भी लो है, उसको हम डॉग्स कहते हैं। और जिसके अंदर आपका मार्केट शेयर तो ज्यादा होता है लेकिन ग्रोथ कम होती है, उसको हम कैश काउज कहते हैं। तो आप अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइन को, तमाम प्रोडक्ट्स को, बिजनेसेस को इस मैट्रिक्स के ऊपर रख के रिसोर्स एलोकेशन का या ग्रोथ का फैसला कर सकते हो कि आपने क्या करना है। अपने पूरे बिजनेस को मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, हर कंपनी के पास डाटा होता है। तो इस स्ट्रैटेजी के टूल को अप्लाई करके आप अपनी प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपने किन के ऊपर इन्वेस्ट करना है और किन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। ज़ाहिर डॉग्स को तो आप बेचेंगे कि इनका मार्केट शेयर भी कम है, ग्रोथ भी नहीं है। स्टार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं,
कैश काउज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। क्वेश्चन मार्क के ऊपर होता है कि अब आपने इनका क्या करना है। इनको इनके बारे में आपने करना ये होता है कि आपने इनको कन्वर्ट करना होता है इनटू द स्टार्स और बचाना होता है कि डॉग्स में ना आ जाए। क्वेश्चन मार्क को आपने स्टार्स में लेके जाना है और बचाना है कि वो डॉग्स के अंदर ना फॉल कर जाए। अच्छा जी, अब आते हैं कि जो हमारी कंपैटिटिव स्ट्रैटेजीज हैं। कंपैटिटिव स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन ये होती है कि एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी फॉर हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल compete इन इट्स बिजनेस। कंपैटिटिव इज फॉर कंपटीशन, कि आपने कंपटीशन के साथ कैसे मुकाबला करना है फॉर योर बिजनेस, और ये किस लेवल पे बनती है। जैसे मैंने कहा था कि दिस इज एट द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल, SBU लेवल इसको कहा जाता है। SBU क्या होता है? द सिंगल इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉर्मुलेट्स देयर ओन कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज। उसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल होते हैं, ऐसा इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट लेवल जहां पे वो अपनी स्ट्रेटजी को खुद बनाता है, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी बनाई जाती है।